हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो बहुत बेसब्री से आप सभी लोगों को इंतजार था कि सर आप क्लास 10 की क्लासेस कब अपलोड करने वाले हैं। तो लीजिए, अब आपके सामने पेश हूं, हाजिर हूं क्लास 10 की। आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है जैव प्रक्रम। बेटा यहां से आप अपनी क्लास को, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ बना रखा है आपने, तो मतलब आप इसको एज अ रिवीजन क्लास कर सकते हैं। मतलब बैठ करके अच्छी तरह से चीजों को समझ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और समझ करके और भी अच्छा आप एग्जाम में कर सकते हैं। जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो आपके 6 या 7 क्वेश्चन आपके ऑप्शनेबल में आते हैं ना, वो भी 110% इन वीडियोस को देख करके पक्का आप वो 7 नंबर आप लेकर के आओगे। बायोलॉजी में कोई नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। तो आज पहले चैप्टर को हम लेकर के चलेंगे और पहले चैप्टर में आप जानते हैं पहला चैप्टर कौन सा है ना? तो कहेंगे पार्ट कौन सा हम पढ़ रहे हैं, है ना? फर्स्ट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, इस चीज को आप अच्छी तरह से याद रखें। अब सबसे पहली बात कि ये जैव प्रक्रम है क्या। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जैव प्रक्रम क्या है। भाई जैव का मतलब जीव, प्रक्रम मतलब हमारे अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो हमारे अंदर क्या है, प्रक्रियाएं चल रही हैं। अच्छा, जीवों के कहेंगे, जीवों को चलाने के लिए या जीवों के अनुरक्षण के लिए या उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो जो प्रक्रम होते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं, या जो जो प्रक्रम अनिवार्य हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सबसे पहली बात, हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? जैव प्रक्रम की। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन लिखेंगे? जैव प्रक्रम की। अब इस जैव प्रक्रम को भाई क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं जैव प्रक्रम? तो हम कहेंगे कि जीवों को सुरक्षा देने के लिए तथा या कह दें या उनका अनुरक्षण करने के लिए, या उनका अनुरक्षण करने के लिए अनिवार्य प्रक्रमों को क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। उसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। याद रखेंगे इस बात को, याद रखिएगा अच्छी तरह से। अब देखिए, ये प्रक्रम कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे भाई, लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम जैव प्रक्रम। क्या लिखेंगे? जैव प्रक्रम। अब ये जैव प्रक्रम को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया, इस बात को समझिए आप। तो नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्या कहते हैं भाई? पहले नंबर सबसे पहले कहेंगे क्या? पोषण। सबसे क्या कहेंगे? पहले नंबर पर क्या कहेंगे? पोषण। भाई खाएंगे, खाने के बाद क्या है? श्वसन। क्या कहेंगे? दूसरे नंबर पर श्वसन आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा वाहन, परिवहन। वाहन कह दो या फिर परिवहन कह दो, परिसंचरण कह दो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा उत्सर्जन। क्या आ जाएगा? उत्सर्जन। तो ध्यान दीजिए इस बात को कि नंबर 1 पर आपका आ जाएगा कौन? पोषण। कौन आ जाएगा? पोषण, सबसे पहले नंबर पर। नंबर 2 पर जो आपका आएगा वो हमने क्या कहा? वो होगा श्वसन। क्या होगा बेटा? श्वसन। और नंबर 3 पर जो आपका आ जाएगा वो वाहन कह दें, या कह दें परिवहन। और नंबर 4 पर कहेंगे हम इसको क्या? उत्सर्जन।
इन्हीं चीजों को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अगली क्लास का अगली स्लाइड पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये चार चीजों को आप अच्छी तरह से समझ गए ना, तो सबसे पहले क्या कहेंगे? पोषण। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? पोषण। तो कहेंगे पोषण क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले कहेंगे पोषण क्या है, पोषण, ठीक है? तो पोषण क्या है, इस बात को समझ लीजिए। कहेंगे जीव द्वारा भाई जो जीव होते हैं उनके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन में पोषक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, सॉल्ट, है ना? तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे रक्त में जाते हैं। रक्त में जाकर के जैसे हमने खाया, खाने के बाद छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण एवं सांघीकरण होगा। अवशोषण होने के बाद ये रक्त में पहुंच जाते हैं। तब रक्त में पहुंचने के बाद उनका क्या होता है? वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। लेकिन उससे भी पहले कुछ प्रक्रम होते हैं, उसको भी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो कहेंगे जीव द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, ग्रहण किए गए भोजन से जो शरीर को ऊर्जा, शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा तथा सुरक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है। भाई सुरक्षा क्या? भाई पोषक पदार्थ होंगे, तो जो पोषक पदार्थ होंगे वो हमारी मदद करते हैं, वो हमारी क्या करेंगे? मदद करते हैं, सुरक्षा करने में मदद करते हैं, ठीक है? तो हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं की वो क्या करेंगे? मरम्मत करने का भी कार्य करते हैं। तो क्या कहेंगे? सुरक्षा मिलती है, इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहें हम? पोषण कहते हैं, इसे पोषण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बेटा? पोषण। अब देखिए पोषण के लिए कहेंगे पोषण के प्रकार, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अब देखिए कहेंगे कौन कौन? नंबर 1 पर कहेंगे स्वापोषी। क्या कहेंगे? स्वापोषी। क्या कहेंगे? स्वापोषी। और नंबर 2 पर कहेंगे परपोषी। क्या कहेंगे? परपोषी। अब देखिए हम कहेंगे स्वापोषी एवं परपोषी। अब देखिए सबसे पहले हम कहेंगे कि स्वापोषी क्या है। इसके लिए नीचे कर देता हूं थोड़ा सा। कहेंगे स्वापोषी क्या है, तो स्वापोषी के लिए हम क्या कहेंगे? वे जीव, स्वापोषी का मतलब वे जीव जो अपना भोजन क्या करेंगे? स्वयं बनाएंगे। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर घर पे खाना भी तो हम ही अपना बनाते हैं, कोई दूसरा तो बनाने नहीं आता। नहीं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम भी दूसरों पर निर्भर हैं। हम भी दूसरों पर क्या है? निर्भर है। तो ऐसे को हम कहेंगे परपोषी कह दो, या फिर यहां पर आप विषम पोषी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहां पर? क्या कह दें? विषम पोषी, ठीक है? क्या कह दें? विषम पोषी, ठीक है? याद रखिएगा इस बात को। तो कहेंगे वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वापोषी जीव कहलाते हैं। स्वापोषी जीव कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? स्वापोषी जीव कहलाते हैं। अच्छा, अब अगले वाले के लिए क्या कहेंगे? भाई अगले वाले के लिए भी तो कुछ कहना पड़ेगा। कहेंगे वे जीव हो सकता है आपसे डेफिनेशन ही पूछ ले कि स्वापोषी तथा परपोषी क्या होता है, ठीक है? तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो कहेंगे वे जीव जो अपने भोजन के
लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, परपोषी, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे उदाहरण पूछ ले तो इसमें कहेंगे उदाहरण में कहेंगे हरे पौधे। क्या बोलेंगे? हरे पौधे। हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे क्या होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश उपयोग करके ये ग्लूकोज बनाते हैं, जो भोजन के रूप में ये प्रयोग करते हैं। इस क्रिया को भी हम अगली क्लास में अपनी समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी मैं एग्जांपल लिखे दे रहा हूं। पहले इसमें भी क्या कहेंगे? एग्जांपल, यानी इसमें भी उदाहरण। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? जैसे मनुष्य, क्या कहेंगे? मनुष्य, शेर, लोमड़ी, पक्षी आदि। ये क्या करेंगे? ये दूसरों पर। भाई आप सोच लीजिए, आपने सुबह नाश्ते में जो भी खाया वो कहां से आया? बिस्किट, रोटी, ये सब आप देखेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे तो सब या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? वो पेड़ पौधों से ही आया है, यानी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इस बात को भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में आप स्वपोषी एवं परपोषी एवं जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े। बेटा आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आज की क्लास मुझे अच्छी लगी या नहीं लगी, समझ में आया या नहीं आया। इस बात को आप जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए और चैनल को भी लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अब क्लास 10 की भी क्लासेस यहां पर लेने लगा हूं मैं, और जिससे आपके लेक्चर और भी, यानी कि अब आपका रिवीजन करने में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो क्लास, उम्मीद है आप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।